दृष्टि आईएएस जून 2022 का मैगज़ीन है और टॉपिक है निर्यात तैयारी सूचकांक 2021। चर्चा में क्यों? तो हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया है। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। इस सूचकांक में अधिकांश तटीय राज्यों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। गुजरात लगातार दूसरी बार नंबर 1 स्थान पे है। तो नंबर 1 स्थान पे कौन है? गुजरात। और ये भी तटीय राज्य है, और जो तटीय राज्य हैं इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा गुजरात दूसरी बार लगातार नंबर 1 स्थान पे, ये बात याद रखें। चलते हैं इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। ये है प्रश्न, संभावित प्रश्न। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के निष्कर्षों का विश्लेषण करते हुए भारत द्वारा $400 अरब के वस्तु निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में मांग पक्ष एवं आपूर्ति पक्ष के बारे में चर्चा कीजिए। तो निर्यात तैयारी सूचकांक के निष्कर्ष का विश्लेषण करना है और भारत के द्वारा $400 अरब के वस्तु निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में, वस्तु निर्यात लक्ष्य हासिल करना कितना का? $400 अरब का। और इसके मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के बारे में चर्चा करना है। मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के बारे में चर्चा करना है। निर्यात लक्ष्य कितना है? $400 अरब। और निर्यात तैयारी सूचकांक का विश्लेषण, इसके निष्कर्ष का विश्लेषण करना है। तो ये प्रश्न का आपका डिमांड हुआ। चलिए टॉपिक को पढ़ते हैं। तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 नीति आयोग के द्वारा ये दूसरा संस्करण है। गुजरात लगातार दूसरी बार नंबर 1 स्थान पर बना हुआ है। प्रमुख बिंदु देखिए, इस सूचकांक को नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धा संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार किया है। नीति आयोग और प्रतिस्पर्धा संस्थान के द्वारा ये सूचकांक तैयार किया गया है। इस सूचकांक के माध्यम से निर्यात को लेकर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की क्षमता और उसकी तैयारी का आकलन किया जाता है। साथ ही यह सूचकांक निर्यात के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और अवसरों की पहचान करता है। ये जो सूचकांक है, इस सूचकांक के माध्यम से निर्यात को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षमता और उनकी तैयारियों का आकलन किया जाता है कि जो भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, निर्यात के मामले में क्या क्षमता है और ये क्या तैयारी कर रखे हैं, इसका आकलन किया जाता है। साथ ही यह सूचकांक निर्यात के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और अवसरों की भी पहचान करता है और क्या निर्यात को लेकर क्या चुनौतियां हैं और क्या अवसर हैं, इसकी भी बात करता है। तो सूचकांक का कितना महत्व है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, उनकी क्षमता का आकलन, उनकी तैयारियों का आकलन, निर्यात को लेकर जो तैयारी है उसके आकलन और विद्यमान चुनौतियां और अवसरों की पहचान करता है। यह सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 मुख्य स्तंभों के आधार पर रैंक प्रदान करता है। ये 4 मुख्य स्तंभ हैं: नीति, पॉलिसी, व्यापारिक परितंत्र, बिजनेस इकोसिस्टम, निर्यात परितंत्र तथा निर्यात प्रदर्शन। ये 4 मुख्य स्तंभ हैं। इसी स्तंभ के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को। और गुजरात जो है लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान पे बना हुआ है। आगे देखिए, सूचकांक से संबंधित मुख्य निष्कर्ष क्या है? सूचकांक निर्यात तैयारी जो सूचकांक 2021 निकाला गया है, इसका मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो इस सूचकांक में गुजरात लगातार दूसरी बार नंबर 1 एक स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु का स्थान है। गुजरात नंबर 1, फिर महाराष्ट्र 2, कर्नाटक 3 और तमिलनाडु 4, इस प्रकार से रैंक दिया गया है। भू आबद्ध राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन हरियाणा का रहा है। भू आबद्ध यानी जो भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ है, उसमें हरियाणा का प्रथम अच्छा प्रदर्शन रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब का स्थान है। तो भू आबद्ध राज्यों में बेहतर स्थान हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का और पंजाब का, इस प्रकार से क्रमागत रूप से।
नंबर 1 स्थान पे तटीय प्रदेश में गुजरात का नाम आता है। आगे देखिए, भारत का 400 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात लक्ष्य है। कितना अरब डॉलर है? 400 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात लक्ष्य, निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया 400 अरब डॉलर का। देख लीजिए इसमें हाल ही में भारत ने 400 अरब डॉलर के वस्तु निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने वस्तु निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लिया है। भारत का लक्ष्य था 400 अरब डॉलर का निर्यात करना, इसको समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। भारत ने यह लक्ष्य निर्धारित समय से 9 दिन पहले ही हासिल कर लिया है। 400 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात लक्ष्य 9 दिन पहले हासिल कर लिया गया है, समय से पहले। थोड़ा देख लीजिए, निर्यात वृद्धि में पेट्रोलियम उत्पादन 147.6% रहा, इतना प्रतिशत का वृद्धि हुआ पेट्रोलियम में। इंजीनियरिंग वस्तुओं में 49.7% का वृद्धि देखी गई है निर्यात में। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं पर 42.8% तथा रत्न और आभूषण 57.3% जैसे क्षेत्रों की मुख्य भूमिका रही है। निर्यात वृद्धि के उत्तरदायी कारक। निर्यात में जो वृद्धि हुआ है इसमें कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो मांग पक्ष के बारे में पहले समझते हैं और एक आपूर्ति पक्ष। तो मांग पक्ष में बोला जा रहा है कोविड-19 महामारी की भयावह स्थिति के दौरान जिन मांगों को पूरा नहीं किया जा सका था उन्हें इस बार पूरा किया गया। कोविड-19 महामारी जो आई है और इसकी जो स्थिति बनी उस समय डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा था, इस बार उसको पूरा किया गया है। महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए विकसित अर्थव्यवस्था द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई है। विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई गई है। किसके द्वारा? तो विकसित अर्थव्यवस्था के द्वारा। तो ये भी था मांग पक्ष में। आपूर्ति पक्ष में देखिए, विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 का वर्ष 2022 तक विस्तार किया गया। तो जो 15 से 20 का विदेश व्यापार नीति था इसका विस्तृत करके 2 साल बढ़ाया गया, 2022 तक किया गया। ये भी आपूर्ति पक्ष में आ जाता है। कृषि निर्यात नीति की घोषणा की गई थी। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों का छूट दिया गया एवं राज्य एवं केंद्रीय शुल्कों एवं करों में छूट की योजना बनाई गई थी। तो ये सब कारण से निर्यात बढ़ा है। 400 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात लक्ष्य को प्राप्त किया गया है, जो कि 9 दिन पहले ही। आगे देखिए, इसका महत्व क्या है। यह निर्यात अनुकूल नीतियों बनाने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। तो ये राज्यों के बीच ये जो रैंक प्रदान किया जा रहा है, इससे राज्य के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, निर्यात को बढ़ावा देने के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सा है? तो निर्यात के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे में अलग अलग क्षेत्रों के बीच तथा एक क्षेत्र के भीतर असमानताएं मौजूद हैं। बुनियादी ढांचे में असमानताएं हैं, इसलिए यह बुनियादी ढांचा एक चुनौतियां हैं। सभी राज्यों में व्यापार को बढ़ावा देने की इच्छा शक्ति में कमी है, यानी कि इच्छा शक्ति की भी कमी है। यही स्थिति व्यापार वृद्धि के मामले में भी है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सा है? तो असमान जरूरी बुनियादी ढांचे की कमी। दूसरा पॉइंट, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इच्छा शक्ति की कमी। आगे देखिए, जटिल और विशेष प्रकार के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना का अभाव है। अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अवसंरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका कमी है, जिससे कि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। तो निर्यात को बढ़ावा देने के समक्ष चुनौतियाँ बोलेगा तो आप बताइएगा कि जरूरी बुनियादी ढांचे में असमानता है अलग अलग राज्यों में। सभी राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी दिखाई पड़ती है।
और अनुसंधान और विकास अवसंरचना का अभाव, ये जो 3 पॉइंट हैं निर्यात को बढ़ावा देने के समक्ष चुनौतियाँ हैं। भारत निर्यात के संदर्भ में EPI, अब देखिए, निर्यात उन्मुख भारतीय अर्थव्यवस्था, सकल घरेलू उत्पाद GDP, तो उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस आयात माइनस निर्यात, ये GDP का एक फार्मूला यहाँ जो बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। उपभोग प्लस निवेश, जितना उपभोग किया गया है, जितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, सरकार ने जो भी खर्च किया है, और आयात और निर्यात के जो बीच का जो फासला है सबको ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, GDP। ठीक है, आगे देखिए। अब है आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। प्रश्न को देख लीजिए। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए निर्यात सूचकांक 2021 के निष्कर्षों का विश्लेषण कीजिए। तो निष्कर्ष क्या है कि तटीय जो प्रदेश हैं, तो तटीय प्रदेश की स्थिति अच्छी रही है और गुजरात जो है नंबर 1 स्थान पे बना हुआ है। और इसके बाद हरियाणा, भू आबद्ध जो प्रदेश में हरियाणा का नाम आता है, उत्तर प्रदेश और पंजाब इत्यादि का नाम आता है। और इसके निष्कर्ष से क्या पता चलता है कि जो 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य था उसको प्राप्त किया गया और समय से पहले प्राप्त किया गया, 9 दिन पहले प्राप्त किया गया। और अगर इस प्रकार से टारगेट दिया जाए, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, तो ये सब निष्कर्ष का विश्लेषण आप इस प्रकार से कर सकते हैं। भारत का 400 अरब डॉलर के विस्तृत निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के बारे में चर्चा कीजिए। मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के बारे में अभी बताया गया था। मांग पक्ष में कौन सा कारक उत्तरदायी रहा है? निर्यात वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक में मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष। कोविड-19 महामारी की वजह से जो भी डिमांड की गई थी उसकी आपूर्ति नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही कोविड-19 महामारी की स्थिति थोड़ा अच्छी हुई तो इसे पूरा किया गया। तो ये कारण ये भी था। और विकसित अर्थव्यवस्था के द्वारा जो विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई गई थी, ये भी एक कारण बना। और आपूर्ति की पक्ष के संदर्भ में लिख सकते हैं, विदेश व्यापार नीति जो 15 से 20 थी, इसे 2 साल बढ़ाया गया, 22 तक किया गया, ये आपूर्ति पक्ष में लिखा जा सकता है। कृषि निर्यात नीति की घोषणा की गई थी। निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट प्रदान किया गया था। राज्य एवं केंद्रीय शुल्क एवं करों में छूट प्रदान की गई थी। ये सब आपूर्ति पक्ष के कारक में आ सकते हैं। तो निर्यात वृद्धि के उत्तरदायी कारक मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के संदर्भ में ये सारे बात लिख दीजिएगा। और सूचकांक का क्या महत्व है, इसके निष्कर्ष का क्या महत्व है, आपने इससे क्या समझा, और इस प्रकार से ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय।